चलिए, नमस्कार सभी को। आवाज वगैरह आ रहा है जी अच्छे से? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी। बारिश वारिश कैसे हो रहा है आप लोग के साइड में? हाँ बताइए, कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में? हमारे अभनपुर में तो बहुत बारिश होने वाली है। कैसे जी? है ना, बारिश का कंडीशन बन रहा है। अभी जब आप भूगोल अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिन मौसम जो बारिश हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है करके। अभी तो जून का ये मानसून वानसून नहीं आया है, 15 जून वाला मानसून जी, 15-16 जून वाला। तो ये मई में बारिश कहाँ से हो रहा है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। चलो, तो भारत का सामान्य परिचय हम लोग देख रहे थे, पहला चैप्टर है हमारा ये। और सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वह, अगर सिंपल सी बात करें तो जियोग्राफी जो है जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना है। और हिकेटियस और इराटोस्थनीज नाम के दो पर्सन है जिनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार के बारे में देखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आगे हम लोग भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी। तो भारत का स्थिति एवं विस्तार जब भी पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि हमारा भारत ग्लोब में कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और महाद्वीप में कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया के भी दक्षिण में है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32-14, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33। अक्षांश विस्तार की बात करेंगे तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, और सर पूछे तो दक्षिणी बोल दिए। कैसे? कल हाँ? कौन बोला था रे दक्षिणिया? ये बताओ मेरे को। हाँ, तो बाकी सब लोग आप लोग उत्तरी बोले थे। सर बोले, अरे सर बना रहे थे ना, साउथ सर मैं। हाँ, दिशा पूछे थे कि ये पूछे थे कि ये रेखा को क्या कहेंगे करके। हाँ, वही वो पूछे ना कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से चालू हो रहा है, तो उत्तरी अक्षांश होगा कि दक्षिणी करके। दक्षिणी बोल दिए। चलो चलो, बैठो बैठो। ऐसे करके मेरा नाम डूबो गया। चलो, तो ये भैया भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत से होके जो भी अक्षांश रेखा गुजरेगी, आड़ी रेखा, वो सब कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश, चाहे वो नीचे डाल ले गुजरे चाहे ऊपर डाल ले। बात समझ में आते है नहीं का? और अगर भारत से होके खड़ी वाला रेखा जो भी गुजरी है, सब कैसे रही? पूर्वी देशांतर, चाहे वो गुजरात से गुजरे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश। हालांकि अरुणाचल प्रदेश जो है बोल सकते हैं कि भारत के पूर्व का हिस्सा है, और गुजरात भारत के पश्चिम का हिस्सा है, जब हम इंडिविजुअल भारत को देखेंगे अब। लेकिन ग्लोब के लेवल में देखेंगे तो हमारा भारत जो है वो पूर्व के साइड में है कि पश्चिम के साइड में है? पूर्व के साइड में है। तो वहां पे हम लोग ग्लोब के लेवल में देख रहे हैं। ठीक है जी। चलो, अक्षांश विस्तार हो गया, वैसे देशांतर विस्तार अपने को याद रखना है। 68-7 से लेके 97-25। नामकरण एकदम सिंपल है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछेगा आपको, हिंदू कौन बोला था, तो ईरान। और इंडस कौन बोला था, तो यूनान। यहाँ पे फंसने वाला बात है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.4, विश्व में स्थान 7वां। ठीक है, पहला है रूस, रूस के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद, सॉरी, कनाडा। ठीक है, रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के नीचे ब्राजील, और इधर चीन के नीचे ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में भारत। और भारत के बाद 8वां में अर्जेंटीना, 9वां में कजाकिस्तान, और 10वां में अल्जीरिया। ये आपको याद होना चाहिए। और हम लोग देखे हैं भारत के कौन से सबसे बड़े राज्य हैं और कौन सबसे छोटे। तो सबसे बड़े बोलेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। छोटे में बोलेगा तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दमन दीव, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा आपको आराम से। उसके बाद देखे हैं कि कर्क रेखा और एसटी रेखा का विस्तार। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, जो कि 23.5 डिग्री रेखा है। और भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है? 8। क्रम से बोलेंगे तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे कम बोलेगा तो राजस्थान, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बड़ा सा दिख रहा है ये बीचों बीच में। हम्म। ये देखें, शहर की बात करेंगे तो इसी पे स्थित शहर है रांची। नीचे के साइड में पहला जो करीब का शहर पड़ेगा भोपाल। ठीक है, 25 में है कि नहीं जी? 23.5 में, मतलब 23-25। उसके बाद 23-19, 23-11, 23-9, 23-2।
शहर का नाम बोलेगा भोपाल, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद। इधर एकदम कोंटे में कोलकाता 22.5। याद किए यश? याद है ना? याद करना है भैया? हाँ याद करना है, घर में अभी थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सब के लिए भी अपने पास समय होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना है ना? पढ़ाई से कोई समझौता नहीं है। हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम रहती है उसको कोई देखने वाला है ही नहीं। पढ़ाई अपनी जगह है, बाकी प्रॉब्लम अपनी जगह है। सोने में भले कमी कर देना, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं करना है भैया। और ये सब देखे हैं आईएसटी रेखा का विस्तार। तो आईएसटी रेखा का विस्तार भारत के 5 राज्यों में है। सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद सीजी, सीजी के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कैसे, कितने ऐसे देश हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि दोनों रेखा से पर स्थित है? तो 2। एमपी, छत्तीसगढ़। कहाँ कटान बिंदु है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अंतिम बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं, दक्षिणी को बोलते हैं केप कमोरिन, इंदिरा कॉल, केप कमोरिन। दक्षिणतम बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, ठीक। पश्चिम के साइड में गुहार माता और पूर्व के साइड में किबिथु। ये सब आपको ध्यान रखना है भैया, छोटा छोटा है। चलो, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हम लोग देख रहे थे, और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करेंगे। चलो शक्तिमान लोग, मैं ही बता रहा हूँ, पढ़ के आए हो कि नहीं बता, बताओ तान्या कितना लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का? 15,200। कितने राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा में? 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बताओ जी, और कितने देश हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हमारे साथ में? 7। घर में पढ़ के आना है, बता रहा हूँ, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाना है, पढ़ के आना है भैया। आप बताओ जी, पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ, ठीक। रेड क्लिफ कब खींचा गया पहला? 1947 में। आप बताइए, रेड पीओके और हमारे भारत के बीच में कौन सा रेखा इधर? LOC। कब खींचा गया उसको? 1947 में। इधर बताओ यार कौशल, चीन के साथ में क्या रेखा है? मैकमोहन रेखा। कब खींचा गया उसको? किस समझौता में? शिमला समझौता में। ये पूरा A to Z याद होना चाहिए, रोज का काम रोज खत्म करना है, बचा बचा के नहीं रखना है, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर की लंबाई है, 16 राज्य हैं। सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा वेस्ट बंगाल, सबसे छोटा नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले देशों की संख्या 7। भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले देशों के आधार पर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई याद रखना है, बचपन में भूत की अफवाह, ठीक है। रखिए इसको सर। और पहले क्लास हो गया है क्या ज्योग्राफी का? आरटी चौहान जी, पहले कितना क्लास हो गया है? पहले 2 ही क्लास हुआ है ना, 2 या 3 क्लास हुआ है अभी, 2 या 3 क्लास हुआ है, यही हमारा शुरुआत है अभी, यही शुरुआत है आरती जी, है ना, परेशान नहीं होना है अभी, यही शुरुआत है। नोट्स देख के भी समझ में आ जाएगा आपको। चलो, कहाँ बढ़ गए थे जी हम लोग? हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ रहे थे, लिखने का काम कर रहे हैं आज हमको। तो बता रहा था आपको, पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ, 1947 में खींचा गया है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। अफगानिस्तान छूट गया था, ठीक है, अफगानिस्तान का छूट गया था, सीधा हम लोग पहुंच गए थे चीन वाले में। चीन वाले में याद रखना है, मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है? 1914 में। कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 1। और वो 4 राज्यों के आपके नाम पता होने चाहिए जब आपको अच्छे से लोकेशन पता होगा। तो पहले याद रखना है अपने को हिमाचल, हिमाचल के नीचे में उत्तराखंड, थोड़ा सा साइड में आएंगे तो हल्का सा सिक्किम, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। बता लेंगे आराम से। चलो, ये हो गया है चीन वाला काम। चीन में थोड़ा सा और बचा है 1 पॉइंट, उसके बाद फिर ये अफगानिस्तान देख लेंगे। चलो, ध्यान रखना है अपने को, इधर वाले एरिया को कब्जा कर लिया है पाकिस्तान, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसको कब्जा कर लिया है कौन? चीन, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग अक्साई चीन। तो जो पाकिस्तान कब्जा किया है उसको कहते हैं पीओके, और जो चीन कब्जा किया है उसको कहते हैं अक्साई चीन। और ये अक्साई चीन में वो कब्जा कब कर लिया? जब हमने उसके साथ एक बार युद्ध किया था। और युद्ध कब किया था? तो 1962 में, ओके। तो एक बार 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, सॉरी, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। नेफा का युद्ध कहते हैं उसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। और उस टाइम आपको ध्यान रखना है, चीन ने हमारे कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया, और उसका क्या नाम रखा है यहाँ पे? अक्साई चीन। और ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है उसका नाम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है भैया।
जैसे ये वाला जो रेखा है उसको कहते हैं LOC, और ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला जो रेखा है उसको कहते हैं LOAC। ठीक है, LOAC लिखाऊंगा, उसका मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसा करके ध्यान रखना है आपको। तो एक LOC बोलेगा तो पाकिस्तान के साथ में, और LOAC बोलेगा तो चाइना के साथ। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है ना? हाँ, तो पाकिस्तान के साथ में ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि चीन के साथ में बोलेगा तो LOAC। पाकिस्तान हमारे साथ में कब युद्ध किया था? 1947 में लड़ाई झगड़ा किया तो थोड़ा कब्जा कर लिया। वैसे ही चीन कब लड़ाई झगड़ा किया? 1962 में। ठीक है, चीन कब्जा किया किस स्थान को? अक्साई चीन को। पाकिस्तान कब्जा किया किस स्थान को? अरे POK। ऐसे करूंगा तो उधर ही बता दोगे। ऐसा ध्यान रखना है लाला, काम चल जाएगा इससे। ठीक है, याद हो रहा है धीरे धीरे। चलो, अब आ जाते हैं अफगानिस्तान वाले एरिया में। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है आपको, छोटा सा, यहाँ पास ये। ठीक है, इस बॉर्डर का नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, ये जो ये वाला जो बॉर्डर है, ये इसका नाम है डुरंड रेखा। ये तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का नाम क्या है बोलेगा तो बताना है आपको, डुरंड रेखा। ठीक है, आगे बढ़े। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड, भारत और पाकिस्तान के बीच में दो, रेड क्लिफ और POK, सॉरी LOC। ठीक, और भारत और चीन के बीच में भी दो, एक मैकमोहन और एक LOAC। ठीक है, चलो, डुरंड रेखा। इसकी बात करेंगे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में कोई राज्य टच हो रहा है क्या? नहीं, है ना, केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश है। और उसमें भी अगर मैं इस POK को हटा दूं तो ये तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है हमारा कश्मीर। ये किसका हिस्सा है? लद्दाख का हिस्सा है पूरा। ये वाला जो पूरा कब्जा कर ले है, ये अक्साई चीन कब्जा हुआ है, वो किसका हिस्सा है? लद्दाख का। ये जो POK कब्जा हुआ है वो किसका हिस्सा है? लद्दाख का। ठीक है, तो बोल सकते हैं 0 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में 0 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा करके ध्यान रखना है लाला। चलो आगे बढ़े, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और इसमें 3 देशों के बारे में पढ़ लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा ये नेपाल। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ में बताइए कितने ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। पहला राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। ये दूसरा राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। और ये तीसरा राज्य का क्या नाम है? बिहार। और ये चौथा राज्य का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। और ये पांचवा राज्य का क्या नाम है? सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल के साथ में टोटल कितने राज्य टच हो रहे हैं? 5 राज्य प्लस 0 केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 राज्य और 0 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बॉर्डर बना रहे हैं, ऐसा करके ध्यान रखना है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है जी? क्लियर? ये ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ में विशेष बात यह है कि नेपाल और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत फ्रेंडली चल रहा था, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। बोलता है थोड़ा सा इधर कब्जा कर, भारत कब्जा कर रहा है या मेरे जगह, ऐसा करके। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं बनाया गया है, बैला गाड़ी लेके भी जा सकते हो तुम उस पर, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो नेपाल और भारत के बीच में कोई स्पेसिफिक सीमा या कोई बॉर्डर लाइन यहाँ पे खींचा गया नहीं है। ध्यान रखना है, वाटर डिवाइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत ऐसे खड़ा है, ठीक है जी, बीच वाला हिस्सा इधर पानी गिर रहा है, ये तुम्हारा, इधर पानी गिर रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा, ऐसे करके। तो वाटर डिवाइड करके बोलते हैं उसको, लिखेंगे बाद में। ठीक है, वैसे ही भूटान के साथ में कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है, यहाँ भी वाटर डिवाइड ही है। पूरा हिमालय पर्वत ले रही है, उधर पानी जा रहा है तुम्हारा, इधर पानी आ रहा है हमारा, ऐसे करके। तो याद रखना है नेपाल के साथ में कितने राज्य? 5। बस उतना ही काम है भैया। चलो, यहाँ पे और देखने को मिलेगा अपने को, दूसरा जो देश है उसका नाम है भूटान। ठीक है, ये वाला देश कौन सा है? भूटान। और भूटान के साथ में पहला राज्य जो बॉर्डर बना रहा है
सिक्किम। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल। तीसरा राज्य असम। और चौथा राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ में 4 राज्य और 0 केंद्र शासित प्रदेश, काम चल जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। हम्म, ठीक है। यश। हाँ, तो ऐसे करके ध्यान रखना है भैया। तो देखो, पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य है? 3। अफगानिस्तान के साथ में 0। चीन के साथ में 4। ठीक है, चीन 4 याद रखना है। पाकिस्तान में 3। नेपाल में 5। भूटान में 4। म्यांमार दिख रहा है एकदम। ये बताओ, म्यांमार में पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, और ये चौथा मिजोरम। ठीक है। तो कितने राज्य म्यांमार के सामने बोलेगा? तो 4 राज्य और 0 केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा करके ध्यान रखना है अपने को, 4 राज्य और 0 केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पे बॉर्डर बोलेगा, तो बॉर्डर आपको याद रखना है। यहाँ पे बीचों बीच जो है वह एक पर्वत है जी, ऐसा करके, जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रहा है। कोई स्पेसिफिक बॉर्डर यहाँ पे खींचा नहीं है आदमी जाके, वहां पे पर्वत है, उसी पर्वत को हम लोग बॉर्डर बना लिए हैं। और इसका नाम है अराकान व्योमा पर्वत। तो अराकान व्योमा पर्वत जो है वह किसके किसके बीच में बॉर्डर बनाता है करके बोलेगा, तो आपको बताना है कि ये भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है, ऐसा करके। सिंपल है। चलो, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, म्यांमार के साथ में 2 ही बातें याद रखना है। बॉर्डर का नाम क्या है? अराकान व्योमा पर्वत। और कितने राज्य टच होते हैं? 4 राज्य। 2 ही बातें याद रखना है अपने को। बॉर्डर का क्या नाम है, कितने राज्य टच होते हैं। कब खींचा गया है, अगर कोई स्पेसिफिक है तब। जैसे कि पीओके को खींचा गया है, ये रेड क्लिफ को खींचा गया है 1947 में। ठीक है, डूरंड लेखा का भी लिख लो, डूरंड का लिख लो 1893, 1893 में डूरंड। हाँ, ये सब अंग्रेजों के टाइम का है। अभी हमारे आजाद होने के बाद लड़ाई झगड़ा उतना हुआ नहीं है। ये एलओसी है 1962 में, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर रहेगा। एलओसी 1947, एलओएसी 1962। ठीक है, ये एक्साइज इनके साइड में लिखे रहूंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बाद आ जाते हैं बांग्लादेश। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश जो है पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना। बांग्लादेश जो है वह स्वतंत्र देश किससे अलग होके बना है? तो पाकिस्तान से अलग होके बना है। मतलब बोल सकते हैं कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो ये नेपाल को वो लोग कंट्रोल कर लिए थे, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर चीन तो नहीं था। लेकिन ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा एरिया है, वो किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के। धीरे धीरे ये सब क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। तो ध्यान रखना है, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस आजादी में ये वाला भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान। ये भी भारत का हिस्सा था, पूरा भारत। और ये बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था? भारत का। 1947 में जब बंटवारा हुआ उसी समय, तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान बन गया, और ये वाला हिस्सा भी क्या बन गया? पाकिस्तान। ठीक है, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा क्या बन गया? पाकिस्तान। तो जब यहाँ जो रेखा खींचा गया है उसका नाम रेड क्लिफ है, तो यहाँ जो रेखा खींचा गया होगा उसका भी क्या नाम होगा? रेड क्लिफ। क्योंकि सीमा के लिए तो एक ही आयोग बनाया रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना है, तो ये फलाना आदमी के अध्यक्ष में हम लोग क्या बना देंगे? सीमा आयोग बना देंगे, या जो भी लाइन रेखा खींचने के लिए जी। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया कि तुमको भैया बॉर्डर बनाना है करके। तो इधर बॉर्डर बनाया, उसका भी नाम रेड क्लिफ हो गया। और यहाँ पे जो बॉर्डर बना रहा है ये, ठीक है, इधर जो बॉर्डर बनाया ये वाला, ये इसका भी नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, ये रेड क्लिफ। और इसको भी कब खींचा गया है?
1947 में, जब हमारी आजादी हुई तब। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को आपको मैप में ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैप में छोटा चीज में फोटोग्राफिक मेमोरी में आपकी ज्यादा चीज याद हो जाती है। इसी को थ्योरी में लिखे रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा। मैप को केवल देखोगे पलटोगे, देखोगे पलटोगे, तो रिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है यश, थ्योरी लिखना है वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चीजों को आपको मैप से समझना है। मैप में वही हो रहा है, समय बहुत बचता है आपके रिवीजन करने के लिए, अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। फालतू वाला काम नहीं करना है भैया, मैप में लिखना है इन सारी चीजों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो गया इतना। चलो, बांग्लादेश के साथ में विशेष बात यह है कि बांग्लादेश के साथ में एक विशेष बॉर्डर और माना जाता है जी, ये वाला, ये त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा है ये। तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं जीरो लाइन सीमा रेखा। ये जीरो लाइन सीमा रेखा। तो जीरो लाइन सीमा रेखा किसके किसके बीच में है बोलेगा, तो भारत, सॉरी, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। इतना याद रखना है अपने को बॉर्डर के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। फटाफट इसका थ्योरी कर लेते हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, चर पचर नहीं करना है। जितना आप सिस्टमेटिक लिखेंगे उतना आपको चीजें आराम से याद होती जाएंगी। चलो, हो गया, इतना काम लिख लिया सब लोग। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करेगा तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित देश देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, सॉरी, क्या हो गया है आज मुझे। ठीक, बांग्लादेश। कितना है? पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ, दूसरा सीमा रेखा का नाम LOC, और अफगानिस्तान में सीमा रेखा का नाम डूरंड। ठीक, चीन के साथ में सीमा रेखा का नाम दूसरा वाला LOAC। क्या नेपाल के साथ में कोई सीमा रेखा है क्या? नहीं। भूटान के साथ में है क्या? नहीं। म्यांमार के साथ में सीमा रेखा अराकान व्योमा पर्वत, पर्वत का नाम ही बताना है, अराकान व्योमा पर्वत, वही पर्वत ही सीमा रेखा बना रहा है। और बांग्लादेश के साथ में वापस से रेड क्लिफ। ये सीमा रेखा का नाम याद हुआ। अब सीमा रेखा बना कब है, तो ये रेड क्लिफ कब बना है? 1900। LOC कब बना है? 1947। मैकमोहन कब बना है? 1914। ठीक है, और LOAC कब बना है? 1962। और डूरंड कब बना है? 1893। इधर आएंगे तो वापस से रेड क्लिफ मिलेगा, वो तो 1947 में। ये डेट याद हो गया। अब देखते हैं कितने नंबर हैं। तो पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य हैं? 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ में 0 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। चीन के साथ में 6 से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल में सबसे ज्यादा 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य, 0 केंद्र शासित प्रदेश, और भूटान में वापस से चीन जैसा 4 राज्य। ठीक है, और इधर म्यांमार में भी वापस से 4 राज्य। तो 4 राज्य 3 है, चीन में भी 4, भूटान में भी 4, म्यांमार में भी 4। 5 बोलेगा तो 5 अभी मैंने आपको एक बताया किसमें, नेपाल में, और 5 राज्य ही किसमें आ जाएंगे आपके, बांग्लादेश में। ठीक है, इसको भी लिख लो। ये 5 राज्य, और 5 राज्य कौन कौन से देखो। ये पहला क्या है? पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा वापस से असम ही है तो उसको तो काउंट कर लिया असम, और ये त्रिपुरा, और ये वाला एक मिजोरम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं बोलेगा तो 5, जो कि किसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं? बांग्लादेश के साथ में। आगे बढ़े फटाक से, चलो फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो इसको। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम लिखिए। पहला पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में
या पाकिस्तान हमारे साथ में कितना सीमा रेखा साझा कर रहा है बोलेगा, या कितने राज्यों के साथ में, तो 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब वो 3 राज्य वहां पे दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वहां पे दिख रहा है, अपने को समझ जाओगे। ठीक, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये पाकिस्तान हो गया। चलो, सीमा रेखा में पहला सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, ये रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है वह कब खींचा गया है? 1947 में। कब खींचा गया? 1947 में। और अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा बॉर्डर के नाम भी लिख दें, तो एक तो ये किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, और भारत में भी कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। फटाफट लिखेंगे, ठीक है, लिखने में आप टाइम पास नहीं करना है। रेड क्लिफ हो गया, इतना ही याद रखना है रेड क्लिफ के बारे में। दूसरा जो रेखा है उसका क्या नाम है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कब खींचा गया है? 1947 में। किसके किसके बीच में है? पीओके और भारत के मध्य। ठीक है, पीओके और भारत के मध्य, यहीं पे याद रखना है। पीओके की राजधानी, ये जो पाकिस्तान कब्जा किया है ना पीओके, उसकी राजधानी पूछ लेता है मुजफ्फराबाद। ये सब याद रखना है बॉस, मुजफ्फराबाद। हो गया। चलो, ये हो गया एलओसी के बारे में, इतना ही ध्यान रखना है एलओसी के बारे में, और तो कुछ नहीं है। ठीक, ये हो गया भैया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में कितने राज्य? 0 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 0 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा। कब खींचा गया है डूरंड रेखा? 1893 में। ऐसे करके ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो है ही, कोई विशेष बात इसमें नहीं है हमारे लिए। चलो, और क्या है फिर नेक्स्ट? पाकिस्तान के बाद चीन। चीन के साथ में बोलेंगे तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? चलो, उसको बाद में लिखेंगे। इधर आ जाते हैं। पहला जो नाम है उसका नाम है क्या? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ये। अब ये जो मैकमोहन रेखा है, देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रेड क्लिफ है, ठीक है जी, ये जो रेड क्लिफ है वो केवल और केवल इस गुजरात, राजस्थान और इस पंजाब के बीच में नहीं है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है वो भी रेड क्लिफ ही है। ओके, और यहाँ पे जो पीओके और स्वयं पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो भी क्या है? रेड क्लिफ ही है ना, हमारे नजरिए से। जब हम बॉर्डर खींचे थे तो हमारे हिसाब से ये वाला हिस्सा पूरा क्या था? हमारा था, भारत का हिस्सा था। यहाँ से हमारा बॉर्डर बन रहा था ना पाकिस्तान के साथ में, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो क्या है आपका? रेड क्लिफ। वैसे ही वैसे ही ध्यान रखना है, यहां से ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जैसे ही हम लोग चीन से बाहर अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, ये ऐसा करके, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा ऐसे करके, यहां से यहां और यहां, ये पूरा बॉर्डर क्या क्या नाम है? मैकमोहन। चीन के साथ में बाहर वाला जो पूरा बॉर्डर है वो क्या है? मैकमोहन। ये जो बाद में खींचे हैं उसका क्या नाम है? LOAC। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। चलो,
तो यहाँ पे बस इतना नहीं समझना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये रेड क्लिफ है वो केवल और केवल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है करके, सॉरी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बीच में है करके। ये आपको ध्यान रखना है कि साथ साथ में ये जम्मू एंड कश्मीर के बीच में भी है और साथ साथ में ये लद्दाख वाले एरिया में भी है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। और अफगानिस्तान में तो केवल एक ही राज्य है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, जो बॉर्डर लद्दाख का कब्जा हुआ है वही क्या है, पीओके वाला हिस्सा है। देख रहे हो यहाँ पे ये जो पीओके कब्जा हुआ है, ये जो बॉर्डर बना रहा है डुरंड रेखा, वो कश्मीर के साथ में नहीं बना रहा है। वो या तो पाक अधिकृत कश्मीर बोलेगा तब भी ठीक है, या तो बोलेगा क्या, लद्दाख। क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर किसका हिस्सा है, लद्दाख वाला हिस्सा है। ठीक है, अभी जो हमारा मॉडर्न मैप बना है, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं जी, पाक अधिकृत कश्मीर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि पहले वो पूरा एरिया क्या था, ये पूरा एरिया किसके अंतर्गत आता था, कश्मीर। पूरे एरिया को बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, एक स्टेट के रूप में था, स्टेट के रूप में था। उस समय कब्जा हुआ तो इसको बोले पाक अधिकृत कश्मीर, कश्मीर राज्य का वो भाग जिसको पाकिस्तान कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में हमने क्या बना दिया, इसको दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो नीचे वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख। तो ये वाला हिस्सा कायदे से किसका होना चाहिए, लद्दाख का। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीन के साथ में 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया है, 1914। कौन से समझौता में, शिमला समझौता में। अच्छा ये बताओ, ये थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत है कि नहीं है? है अभी थोड़ा सा शुरुआती दिनों में ना, शुरुआत में अभी एक आध हफ्ते ये लिख लेते हैं, बाद में फिर मैक्सिमम चीजें हम लोग मैप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अभी जरूरी है थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो मैक मोहर रेखा 1914 शिमला सम्मेलन। ठीक है, और मैक मोहर रेखा में टोटल जो राज्य है ना, टोटल आपको 4 राज्य ही ध्यान रखना है अपने को। ये चारों राज्य, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, साथ में ये वो पूरा एरिया क्या है, लद्दाख का। ठीक है, तो लद्दाख का भी बॉर्डर जो है वो भी किसके अंतर्गत ही आएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्लस लद्दाख। ये ठीक, इतना ही ध्यान रखना है मैकमोहन रेखा के बारे में। मैकमोहन रेखा के बाद दूसरा रेखा क्या है, एल ओ ए सी। ठीक, एल ओ सी कब खींचा गया है, 1962 में, भारत चीन युद्ध। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय। और ये जो एल ओ सी है, ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन और भारत के मध्य। ये जो खींचा गया है एलओसी, वो किसके किसके बीच में है, तो अक्साई चीन और भारत के बीच। हो गया, आगे बढ़े। चलो, पाकिस्तान चीन वगैरह हो गया। नेक्स्ट पाकिस्तान चीन, उसके बाद क्या है, नेपाल। लिख लीजिए नेपाल। नेपाल के साथ में कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है। ठीक है, नेपाल के साथ में बस अपने को याद रखना है टोटल 5 राज्य, 5 राज्य, 0, 5 राज्य बस लिख दे रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब वो 5 राज्य कौन कौन से, क्रम से बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पड़ेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, देखो आपके मैप में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, और बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में सिक्किम। ठीक है, ये हो गया भैया नेपाल के साथ में। बॉर्डर का नाम याद रखना है, वाटर डिवाइड ऐसा करके। वाटर डिवाइड बोलते हैं इसको, पूछेगा तो नहीं। नेपाल के बाद फिर भूटान,
भूटान के साथ में याद रखना है 4 राज्य, फटाफट लिखो, ये उसमें समय दे चुके हैं, यहाँ पे और समय देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल। अब जो आदमी कम से कम कायदे से 15 से 20 बार मैप बनाया होगा ना, उसके दिमाग में दिख रहा होगा मैप, तो उसके लिए ये लिखना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आदमी 1-2 बार पर प्रैक्टिस किया है, उसके लिए लिखना मुश्किल है, क्योंकि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उसको मैप ही नहीं दिख रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि सिक्किम से जैसे ही उतरूंगा तो मेरे को कठिन वाला जगह मिलेगा जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है करके, थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो असम मिलेगा, ऐसे ऊपर चढ़ूंगा तो मुझे अरुणाचल प्रदेश मिलेगा करके, वो दिखना चाहिए आपको। इस कदर आपको मैप का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे लिख लो वाटर डिवाइड। ये वाटर डिवाइड। नेक्स्ट, म्यांमार। म्यांमार के साथ में कितने टोटल? 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, ये तो एकदम सिंपल है। ठीक है, मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। ठीक, अराकान व्योमा पर्वत। ठीक, अराकान व्योमा पर्वत ये। म्यांमार के बाद फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में टोटल कितने? 5 राज्य। 5 राज्य वाले 2 ही है बस, 3 राज्य वाला 1 है, 5 राज्य वाला 2, और 4 राज्य वाला 3। 3 राज्य बोलेगा तो पाकिस्तान, ठीक है, और 4 राज्य वाले बोलेगा तो एकदम ऐसे इधर से चले जाना, नहीं तो इधर से आले जाना। इधर से आओगे तो पहले म्यांमार पड़ेगा, म्यांमार के साइड में भूटान है, और भूटान के ऊपर में चीन है भाई। यही सब 4 वाले हैं। 5 वाले आओगे तो नीचे बांग्लादेश, ऊपर में नेपाल, सॉरी 5 वाला जी, 5 में नीचे बांग्लादेश और ऊपर में नेपाल। तो 5 राज्यों से बॉर्डर बनाने वाले 2, और 4 राज्यों से 3, और 3 राज्य से 1, और 1 में तो राज्य ही नहीं है। हो गए 7। चलो, तो बांग्लादेश में टोटल 5 राज्य है। बताओ कौन कौन से 5 राज्य है, क्रम से बताओ तो। चलो थोड़ा घुमाओ तो बताओ, कौशल खड़े हो जाओ। चलो घुमाओ तो मेरे को, गोल भंवर एकदम लाइन से, किधर से भी चालू करो अपने हिसाब से। चलो इधर से चालू करो, पश्चिम बंगाल। हाँ पश्चिम, हाँ उधर, हाँ उधर से बता दे चल। मिजोरम, वेरी गुड। चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? ठीक, त्रिपुरा, फिर असम छोड़ दिया। भाई मैं तेरे को लाइन से पूछ रहा हूँ, एक नहीं यार। वहां पे कोंटा में असम पढ़ी नहीं पढ़े, पहली जी बता। मेघालय पहले असम पढ़ी नहीं बता, वही ले जानना चाहा तो मैं। मतलब पता है ते 5 नंबर बता डर बे, लेकिन हमला एकदम दिखना चाहिए वो है, तब कहीं जाग पढ़े का मजा है। तो पहली का पढ़ी असम, असम की पहली का पढ़ी मेघालय, और मेघालय के बाद फिर असम आई, लेकिन वो लिख रहे लिखना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अब आई हो बार बार। ठीक है, लास्ट में वेस्ट बंगाल। बढ़ जा चलो। ये बांग्लादेश में टोटल 5 राज्य। क्या नाम है बॉर्डर का नाम? रेड क्लिफ। कब खींचा गया है? 1947 में। ठीक, एक बॉर्डर का नाम और लिख लो, जीरो लाइन। जीरो लाइन सीमा रेखा, ध्यान रखना है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। तो नोट्स ऐसा बनाओ कि कचर पचर ना लगे भैया, आपको लिखने में क्या हो, बहुत ही आसानी हो। बिल्कुल सिस्टमेटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ?
सारी चीज एकदम पता चल रही है लाइन टू लाइन। दो बॉर्डर है, कितने राज्य हैं, कौन सा कब बना है, ऐसा करके। अब इससे क्या है, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। और ये हो गया हमारा पूरा ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। सवाल ये पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है करके। कभी कभी तो ये जो त्रिपुरा देख रहे हो, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है, और उधर से भी बांग्लादेश से घिरा है। तो ये सवाल आ जाए तो तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा राज्य है करके, लेकिन पहले से अगर पता है तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए नोट करके, तीन दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ठीक है, इसको लिखो तो ठीक, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो भी ठीक है। अब यहां तक सवाल पूछा गया है, अब मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूं आपको। सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि तीन देशों के साथ में सीमा बना रहा है। चलो मैप देख के बताओ, कौन सा राज्य है जो कि तीन देश के साथ में सीमा बना रहा है। सिक्किम। सिक्किम के एकदम ऊपर में क्या है, चीन। एक साइड में भूटान, एक साइड में नेपाल। क्या और कोई राज्य है जो कि तीन देशों के साथ में बॉर्डर बना रहा है क्या। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, पूरा पीओके वाला लद्दाख एरिया है। तो ये लद्दाख जो है वह पाकिस्तान के साथ में भी, ये लद्दाख पूरा अफगानिस्तान के साथ में भी, और यही लद्दाख चीन के साथ में भी। तो मान लो जाए कुछ चीजों को आपने नहीं लिखा है, लेकिन अगर इस प्रकार के सवाल आ गए और आपको मैप अच्छे से पता है तो उसको आप बना लोगे। समझ में आ रही है चीजें, इसलिए मैप में ज्यादा फोकस करना है अपने को। थ्योरी ठीक है, थ्योरी में सारी चीजों को लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैप से बता सकते हैं। वैसे ही बोलेगा कि ऐसे कितने राज्य हैं जो कि दो देशों के साथ में बॉर्डर बना रहे हैं, ऐसा करके। तो ऐसे कितने राज्य हैं बोलेगा, तो एक तो याद रखना है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो चलो बाद में देख लेंगे। यहाँ पे आएंगे, ये कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, क्लियर है। और ऊपर बढ़ेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, इधर भी बॉर्डर बना रहा है, इधर भी बॉर्डर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश विशेष बात ये है, तीन राज्य में भी है ना, तीन देश में भी है अरुणाचल प्रदेश। देख रहे हो, इधर भूटान भी, ऊपर में चीन, और साइड में म्यांमार। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है भैया। चलो उसको लिख लेते हैं, है ना, फंस जाएंगे बाद में। लिखिए, एक बात आपको बताता हूं मैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक टैलेंटेड आदमी है और एक बहुत मेहनती आदमी है। तो टैलेंटेड आदमी जब मेहनत नहीं करता है तो उसको हरा देता है कौन, मेहनती आदमी, ऐसा करके आपने सुना होगा। तो उसका जीता जागता एग्जांपल ये है कि मान लो जाए आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपने क्या किया, मैप बनाना अच्छे से सीख लिया, ठीक है। और मैप बनाना अच्छे से सीख लिया तो आपको पता है कि अगर इस प्रकार का सवाल पूछेगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि तीन देशों के साथ में बॉर्डर बना रहे हैं करके, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपने वहां पे मैप बना के देखा और गिना। अच्छा, एक हो गया ये सिक्किम और दूसरा हो गया ये अरुणाचल प्रदेश, ऐसा करके, ठीक है। एक तो लद्दाख वाला एरिया है, तो ये दो ऐसा करके आपने बनाया, फिर देखा। एक आदमी बहुत मेहनती है, पहली से रट के गया है, उसका समय बचेगा, और एग्जाम हॉल में समय का खेल है, बात समझ रहे हैं। तो जानकारी होना अच्छी बात है, टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि यहाँ पे समय का खेल है भाई। जो आदमी उस 2 घंटे के टाइम में अपने आप को मैनेज कर लिया, पता होना जरूरी नहीं है, तुमको पता है, लेकिन वहां पे अभी सी टेट का पेपर हुआ था, सॉरी सीजी टेट का, कुछ दिन पहले। इतना लंबा चौड़ा सवाल था, आदमी को पता रहते हुए भी आदमी से तुक्का मार के आया है। सवाल पढ़ोगे तब तो बनाओगे, इसलिए जितना हो सके आपको अपडेट करना है। चलो लिख लो, लिखिए, तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य बोलेगा तो पहला राज्य याद रखना है अपने को, सिक्किम।
ठीक। और सिक्किम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा। ठीक है। और तो नहीं है ना? ये मैं पहली बार सोच रहा हूँ आपके क्लास में, इसके पहले इसको नहीं बताता था। तो पाकिस्तान तो नहीं बना रहा है भैया, सॉरी, इधर में कोई राज्य तो नहीं बना रहा है। ठीक है। और हम्म मेरे ख्याल से दो ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार और चेक करेंगे उसको घर में जाके। चलो उसके बाद लिख लो, दो देशों के साथ, दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। ठीक है। तो दो देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो बोल सकते हैं, इधर से गुजरात नहीं होगा, यहाँ से लद्दाख वाला, उस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दो। ठीक है, राज्य देखो, राज्य। तो राज्य में पहला याद रखना है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड किसकी किसके साथ में बॉर्डर बना रहा है? चीन के साथ में और नेपाल के साथ में। और यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को, अच्छा, वहां पे पश्चिम बंगाल भी है, जो कि तीन देशों के साथ में बॉर्डर बना रहा है। देख रहे हैं कौशल, पता था क्या पहले से? तो बताता नहीं यार, मजाक कर रहा है मेरे साथ। आओ, तो मैं अभी ध्यान दे थोड़े दे, नेपाल खबर है कि नहीं? और इस साइड से भूटान, और नीचे डाल ले बांग्ला, लिखो दर गए हम निपट जाते ना अभी। सब को यहाँ, तो यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल। ये थोड़ा नया टाइप के सवाल है, नहीं टेस्ट में रखूं। आओ, चलो दो देश के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य देख लेना भैया। ठीक। इधर से एक तो हो गया ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में आ, ये यूपी, यूपी तो नहीं आएगा, बिहार भी नहीं आएगा, पश्चिम बंगाल का काम खत्म, सिक्किम का काम खत्म। असम देखो, असम, असम में आएगा दो, असम में तीन है बाबा। नहीं नहीं, दो ही है जी। एक असम ऊपर साइड में भूटान, ऊपर साइड में भूटान और नीचे साइड में बांग्लादेश। तो एकदम क्यू पजल वाला काम हो गया हमारे लिए, है ना? तो एक हो गया, याद कर दिलाना मेरे को, ठीक है? उत्तराखंड और एक असम। असम के बाद आओ इधर, ये अरुणाचल प्रदेश का काम खत्म हो चुका है, तीन। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो है। ठीक है, ये वाला मिजोरम। और उसके बाद बस। ठीक है, इतना ही है ना? अरे ढूंढ रहे हो कि नहीं, कि बस खुद ही बस मेरे को ढूंढ रहे हो? देख लो, टुकुर टुकुर ढूंढना है भैया खुद से। चलिए, तो दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले में पहला उत्तराखंड। हम्म उत्तराखंड के बाद असम। ठीक, और एक मिजोरम। ये ये कुछ नया है। क्लास कब से चल रहा है? क्लास चल रहा है विगत 3 दिनों से, है ही ना जी? आओ, विगत 3 दिनों से क्लास हमारा चालू है। तुम लोग कहाँ सोए थे शक्तिमान लोग? हाँ, नेमीचंद यादव, आरती चौहान, भावना ध्रुवे, शंकर लाल, ये लोग नहीं जानते थे क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ करके? तो इतना आपको ध्यान रखना है, कल पढ़ेंगे हम लोग जलीय सीमा के बारे में, वाटर बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है जी, चलो यहीं पे फिनिश करें। चलो ठीक है, इसको याद करके आना ईमानदारी के साथ में। कल पूछूंगा आपसे, क्या नाम है आपका? ज्योति। ठीक है ज्योति। हाँ, अच्छा कल सैटरडे है क्या? हम्म तो कल मैराथन होगा मेरे ख्याल से, नोटिस जाएगा आप लोग के पास ग्रुप में, मैसेज वगैरह। ठीक है।